आपको लगा होगा कि अगर अदालत तो सुनाने पर आ जाए तो किसी को भी कुछ सुना सकती है। विक्रम सिंह, फिर मैं बताऊं इस पर। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल सर, न्यायालय के पास तो इतनी शक्तियां हैं ही, असीमित शक्तियां हैं। और न्यायालय तो हमारे साथ यदि अन्याय हो रहा है उसके कैसे न्याय हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी न्यायालय के पास ही है। और हमारे संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार से इतर कोई कार्य सरकार कर रही है तो हम संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय के पास ही जाते हैं। और न्यायपालिका ही इस देश की किसी भी व्यक्ति की एक अंतिम आशा होती है कि न्यायपालिका से हमें कहीं ना कहीं उम्मीद होता है, और तभी व्यक्ति न्यायपालिका की ओर जाता है। चाहे वो जिला सत्र न्यायालय हो, या हाई कोर्ट हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। इस देश में 3 प्रकार की न्यायपालिका है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अपने अधिकारों को लेकर लोग जागरूक होते हैं, और विधिक अधिकार है हमारा कि हमारे साथ यदि कोई गलत कर रहा है, चाहे वो सरकारी क्यों न हो, तो उसको लेकर हम लोग कोर्ट में जाते हैं। जैसे अनुदेशकों के मुद्दे पे भी आपने देखा, जब सरकार ने 17,000 का आदेश 17,000 पास किया था और सरकार ने जब नहीं दिया, तो हम अनुदेशक लोग भी लखनऊ हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, और 3 जुलाई 2019 को माननीय लखनऊ हाई कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि मार्च 2017 से कंटिन्यू टिल डेट का आदेश दिया। टिल डेट तक, मार्च 2017 से टिल डेट तक आप इनको 9% ब्याज की दर से इनका 17,000 का भुगतान करिए। फिर उसी आदेश को 20 अगस्त 2019 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेम उसी आदेश को रिपीट कर दिया। चूंकि सिंगल बेंच का आदेश था तो सरकार के पास डबल बेंच में जाने का मौका मिल गया, और फिर सरकार डबल बेंच में गई स्टे लेने के लिए। लेकिन देखिए, सरकार को स्टे नहीं मिला, क्योंकि कोर्ट को यह महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ सरकार अन्याय कर रही है, और सरकार को स्टे नहीं मिला। और यहां तक कि सरकार को डबल बेंच में लड़ने के लिए प्राइवेट वकील एलपी मिश्रा जी जैसे जो प्राइवेट वकील है, उसको सरकार ने हायर किया अनुदेशकों से लड़ने के लिए। आप इससे समझ सकते थे कि सरकार कितनी मुस्तैदी से हम लोग के साथ लड़ रही थी। लेकिन सरकार की वहां भी दाल नहीं गली, और 2 दिसंबर 2022 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट, और ये राजेश बिंदल जी और जे मुनीर साहब, राजेश बिंदल जी उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और जे मुनीर साहब, दोनों लोगों के बेंच में सुनवाई हुई थी। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उत्तर प्रदेश के। विक्रम, एक सेकंड। मनोज जी, जी सर जी, मनोज कुमार जी हैं कोई? मनोज कुमार जी, विक्रम झूठ बोलता है तो फिर आप अपना नंबर हमें दो, मुझे मैसेज करो और साथ आ जाओ। लिंक भेज रहा हूं अभी आपको, सामने आके बताओ क्या क्या झूठ बोलते हैं ये। मनोज जी, मैं आपका कमेंट ले लेता हूं स्क्रीन पर ताकि लोग समझें। मनोज जी लिख रहे हैं विक्रम झूठ बोलता है, तो ये मनोज कुमार हैं। मनोज जी, मेरा नंबर आपके पास निश्चित होगा, और निश्चित है तो फिर अगर आप इनकी झूठ ऐसे कमेंट में नहीं मानेंगे, आप